नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल लहसुन भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, एक मैंने काले लहसुन पर वीडियो पहले बनाया था, काफ़ी समय पहले, और उसमें बहुत सारे काले लहसुन के क्या क्या फ़ायदे हैं वो सारे बताए थे। तो उस पर किसान भाइयों आजकल काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे जो किसान भाई हैं वो जानना चाहते हैं कि भाई काला लहसुन कैसे बनता है। और उसके सारे फ़ायदे तो मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन बहुत सारे किसान यही जानना चाहते हैं कि भाई काला लहसुन कैसे बनता है। तो किसान भाइयों, काला लहसुन बनने की एक पूरी बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। इसके लिए काले लहसुन को कम से कम 1 महीना यानी कि 15 से 30 दिन के बीच में 60 से 90 डिग्री सेल्सियस के ताप में लहसुन को किण्वित करने की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर लहसुन को 60 से 90 डिग्री के अंदर गर्म किया जाता है। इसके लिए किसान भाइयों, आपको काला लहसुन बनाने के लिए एक जिस प्रकार से ओवन होता है, ओवन जो गर्म करने का होता है, या अपन जिसे पिज़्ज़ा या किसी भी प्रकार की चीज़ ओवन में बनाते हैं, वो ओवन की इसके लिए आवश्यकता होती है काले लहसुन के लिए। और काला लहसुन जो बनाया जाता है वो अपने ये सामान्य लहसुन है, इसी से बनाया जाता है। लेकिन जब आप इस लहसुन को जब अपन निकालते हैं, ताज़ा लहसुन है, उस समय निकालते हुए गीला लहसुन का प्रयोग किया जाता है काले लहसुन को बनाने के लिए। और इसके लिए सबसे पहले आपको एक ओवन की आवश्यकता होगी। ओवन के अंदर आपको काला लहसुन को सबसे पहले तो एक पॉलीथीन के अंदर पैक कर लेते हैं। पॉलीथीन के अंदर एक एक जो घाटिया होता है उसको अलग अलग पैक करना पड़ता है। और ज़्यादा लहसुन अपन नहीं बना सकते हैं, एक बार में 1 किलो या 2 किलो, जितना बड़ा ओवन होता है उतना ही उसके अंदर रख सकते हैं। तो उसको जो एक गाठिया होता है उसको क्या करते हैं कि एक पॉलीथीन के अंदर पहले पैक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो मार्केट में अपने को बाज़ार में जो सिल्वर पेपर मिलता है एक, जिसके अंदर अपन मार्केट से कुछ भी मिठाइयाँ वगैरह वो कुछ लाते हैं तो वो सिल्वर पेपर के अंदर पैक करके जिस प्रकार से देते हैं ना, वो सिल्वर पेपर आता है। उस सिल्वर पेपर के अंदर पहले उस घाटे को पॉलीथीन के अंदर पैक कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर वो सिल्वर पेपर लपेट करके उसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया जाता है। पूरा पैक करने के बाद किसान भाइयों, उसमें क्या होता है, उसको एक एक घाटे को इस तरीके से पैक करके जितने अपन ओवन में एक बार में रख सकते हैं उतने घाटियों को पैक कर करके ओवन में आप उसको रख दीजिए। फिर उसके बाद उस ओवन को चला दीजिए और उसमें तापमान सेट करना है आपको। 60 से 80 डिग्री सेल्सियस का तापमान उसमें सेट करना है। उसको सेट करने के बाद उसको आपको चालू रखना है। वो 15 से 30 दिन की प्रक्रिया उसमें लगेगी, पूरी 15 से 30 दिन, जिसे कारमेलाइज किया जाता है, कारमेलाइज कहते हैं उसको। और 15 से 30 दिन के लिए आपको 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है उस लहसुन को। वो लहसुन आपको 15 दिन बाद एक बार ज़रूर उसको चेक कर लें भाई कितना काला हुआ है। उसको एक गाठे को निकाल कर आप चेक कर सकते हो और वापस उसको अंदर रख सकते हो। अगर 15 दिन के दिन भीतर अगर आपका लहसुन पूरी तरह से काला नहीं हुआ है या पूरी तरह से किण्वित नहीं हुआ है या फॉर्मेलाइज नहीं हुआ है, तो उसको आप दोबारा से अंदर रख करके थोड़े दिन और रहने दीजिए। यानी कि 15 से 30 दिन के बीच आपका पूरा लहसुन कारमेलाइज हो जाएगा। लहसुन पूरी तरह से प्राकृतिक जो प्रक्रिया है वही अपनानी है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई रसायन या किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ इसको ब्लैक गार्लिक बनाने के लिए ही इस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिससे एंटीऑक्सीडेंट गुण और सामान्य लहसुन की तुलना में अमीनो एसिड में समृद्ध होते हैं। ब्लैक गार्लिक जो है वो इसका उत्पादन किसी खेत से नहीं होता है किसान भाइयों। खेत में जो अपने सामान्य लहसुन होता है उसी को ही कारमेलाइज किया जाता है, जिसे किण्वन की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो उसको 60 से 80 डिग्री
तक गर्म करके इस प्रकार से ब्लैक लहसुन आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। दूसरी बात है किसान भाइयों, अगर आप ब्लैक लहसुन का बिज़नेस भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। ब्लैक लहसुन को बनाने के लिए आपको बड़े ओवन की आवश्यकता होती हैं और 2 से 5 किलो आप महीने में एक बार बना सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट भी बना सकते हो। वेबसाइट पे आप उस लहसुन का फ़ोटो भी डाल सकते हो और आपकी जो प्राइस हैं वही कि आप इस प्राइस में बेचेंगे तो उस प्राइस में भी आप इस लहसुन को ब्लैक गार्लिक को बेच सकते हो। तो ये थी पूरी विधि मैंने किस प्रकार से आपको बताई है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि ब्लैक गार्लिक कैसे बनता है। तो मैंने ब्लैक गार्लिक का जो आपको साधारण सा सिंपल सा तरीका बताया है, इस तरीके से आप ब्लैक गार्लिक एक बार बना कर देखिए, ज़रूर आपको ब्लैक गार्लिक बन जाएगा। और इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग है, ये इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है इंसान की, साथ ही ये कैंसर में भी उपयोगी हैं और बहुत सारे इसके उपयोग हैं जो दवाइयों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं। तो ये थी ब्लैक गार्लिक। ब्लैक गार्लिक किसान भाइयों दूसरी चीज़ ये भी बता देता हूँ कि थाईलैंड के अंदर काफ़ी मशहूर है, वहाँ पर ब्लैक गार्लिक का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और काले लहसुन का एक 500 ग्राम का बैग 20 से 30 दिनों तक रह सकता है, तो वहाँ पर इसकी रेट भी ज़्यादा है। और छोटे बैग के लिए मतलब $5 और 125 ग्राम का जो आता है इस प्रकार से, और 300 ग्राम का जो आता है बैग उसके $12 और 500 ग्राम के लिए $17.5 वहाँ पर थाईलैंड में इसकी रेट है ब्लैक गार्लिक की। और थाईलैंड से बाहर भी वो वहाँ से डिलीवर करते हैं, तो थाईलैंड में इसका काफ़ी प्रचलन है और काला लहसुन वहाँ पर काफ़ी फेमस है। और इसके विभिन्न जो सुपर फूड बनते हैं और ब्लैक गार्लिक से लहसुन नियमित सुपर फूड की तुलना में पूरे अन्य स्तर पर उनमें कोई भी बीमारी के इलाज में उतना प्रभावी रहता है। और हाइपर फूड भी कहा जाता है इसको, जो इसके उपयोग में बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और ब्लैक गार्लिक को आपको कैसे फ़ायदा पहुंचाता है इसके बारे में भी बता दूं कि ब्लैक गार्लिक के सेवन के बाद ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी आ जाती है। इसके अलावा इस बात का ये भी सबूत है कि ब्लैक गार्लिक आपको शरीर में प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण अमीनो एसिड का एक बड़ा स्रोत प्रदान करता है। काला लहसुन नियमित लहसुन की तुलना में एंटीऑक्सीडेंट का एक बड़ा स्रोत प्रदान करता है। और ब्लैक गार्लिक बीमारी या बीमारियों का इलाज पूर्ण रूप से तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक हैं। और इस आपको स्वस्थ रखने के लिए यदि आप बीमार हैं तो केवल काले लहसुन पर ही आप निर्भर नहीं रह सकते, इसके अलावा भी और इलाज करा सकते हैं। लेकिन काला लहसुन से इन सभी चीज़ों में आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। कैंसर के इलाज में भी यह कारगर साबित हो रहा है। तो ये थी किसान भाइयों पूरे काले लहसुन बनाने की पूरी प्रक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।